क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस यंत्र को आप मोबाइल कहते हैं वो अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, वो एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक जाल बन चुका है। एक ऐसा जाल जो हर दिन आपके ध्यान को निगलता है, हर पल आपकी चेतना को धुंधला करता है और धीरे धीरे आपको आपसे ही दूर करता जा रहा है। आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? अलार्म बजता है, मोबाइल हाथ में आता है, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और पता ही नहीं चलता सुबह की 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल गई। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी यह पूछा है ये सब कौन चला रहा है? क्या आप मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल आपका मन चला रहा है? माया, वो शक्ति जो सत्य को ढक लेती है। आज माया कोई देवी नहीं, माया अब डिजिटल हो चुकी है। स्क्रीन पर दिखती दुनिया जो असली नहीं है लेकिन असली से ज्यादा प्रभावशाली है। मंदिर की घंटी अब नोटिफिकेशन बन चुकी है, ध्यान की जगह रील्स हैं, आत्मनिरीक्षण की जगह एक्सप्लोर पेज है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक डिजाइन है जिसका लक्ष्य है आपका ध्यान। भाग 2, डोपामीन का जाल, मानसिक हाईजैकिंग। हर बार जब आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, कोई लाइक आता है, कोई शॉर्ट वीडियो चलता है, आपके दिमाग में डोपामीन नामक रसायन निकलता है। ये वही डोपामीन है जो शुगर, सेक्स और ड्रग्स के दौरान भी निकलता है। अब सोचिए, मोबाइल एक डिजिटल ड्रग है, हर स्क्रॉल एक डोज है। आप अब खुशी के लिए नहीं बल्कि उस खालीपन से भागने के लिए मोबाइल देखते हैं जो इसी मोबाइल ने पैदा किया है। भाग 3, मन की मृत्यु, ध्यान का अंत। एक समय था जब इंसान शांति से बैठता था, सोचता था, अपने भीतर उतरता था। अब साइलेंस डरावना है। अब टॉयलेट में भी मोबाइल चाहिए, हर क्षण कुछ चलता रहे, क्योंकि मन अब मौन से डरने लगा है। योग शास्त्र कहता है चित्त वृत्ति निरोधा, यही योग है। पर अब हमारा चित्त ही अस्थिर हो चुका है। मोबाइल ने हमारे मन के मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिया है। भाग 4, आत्मा का विस्मरण। अब हम दूसरों की तस्वीरें देखते हैं पर अपने भीतर नहीं झांकते। हम दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होते हैं पर अपनी आत्मा से दूर हो चुके हैं। शास्त्र कहते हैं जो भीतर देखता है वही परम देखता है। लेकिन अब ध्यान हर सेकंड भटकता है। बिना ध्यान के न भक्ति संभव है, न ज्ञान, न ही मुक्ति। भाग 5, फिल्टर की दुनिया, झूठ का नया युग। आज के युवक डिप्रेशन में हैं पर रील्स में हंसते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं पर स्टोरीज पर हैप्पी कपल लिखा है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, यह फिल्टर युग है। फिल्टर सिर्फ तस्वीर नहीं बदलते, वे अब हमारी सच्चाई बदल रहे हैं। भाग 6, विज्ञान क्या कहता है। न्यूरोसाइंस कहता है इंसानों का अटेंशन स्पैन अब 6 सेकंड रह गया है, गोल्डफिश से भी कम। हर नोटिफिकेशन के बाद दिमाग को 23 मिनट चाहिए। नॉर्मल होने में स्क्रीन लाइट नींद, हार्मोन और ब्रेन रेस्ट को बर्बाद करती है। साइकोलॉजी कहती है डिजिटल बर्नआउट एक असली मानसिक रोग है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से एंजाइटी, स्ट्रेस और सोशल डिस्कनेक्ट बढ़ता है। अब विज्ञान और वेद दोनों एक ही बात कह रहे हैं, यह स्क्रीन हमें खत्म कर रही है। भाग 7, डिजिटल माया जो जाति धर्म सब खा गई। अब यह जाल सिर्फ अमीर या पढ़े लिखों तक सीमित नहीं। गांव के बच्चे, शहर की लड़कियां, SC, ST, OBC, ब्राह्मण, हर कोई टिकटॉक, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स के जहर से प्रभावित है। इसका धर्म एक है, अटेंशन इकोनॉमी। जिसने ध्यान खींच लिया उसने आपकी आत्मा की दिशा बदल दी। भाग 8, डिजिटल ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य को सिर्फ काम संयम नहीं मानते थे बल्कि इंद्रिय संयम कहते थे। आज हमारा सबसे शक्तिशाली इंद्रिय संयम मोबाइल के सामने ढह चुका है। डिजिटल ब्रह्मचर्य का अर्थ है मोबाइल को साधन की तरह इस्तेमाल करना, ना कि वो आपको साध ले। भाग 9, समाधान। इस माया से मुक्ति कैसे पाएं? डिजिटल ब्रह्मचर्य की 5 विधियां।
सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल से दूर रहें। मन की पहली ऊर्जा अपने लिए रखें। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाएं। नींद ही आत्मिक रीसेट है। हर सप्ताह डिजिटल फास्टिंग करें। रविवार को नो सोशल मीडिया डे रखें। नोटिफिकेशंस ऑफ करें। ध्यान आपका है, किसी ऐप का नहीं। मौन और ध्यान का अभ्यास करें। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके खुद से जुड़िए। भाग 10, एक अधूरी कहानी। एक युवक एक साधु के पास गया। बाबा, अब ध्यान नहीं लगता, मोबाइल बार बार ध्यान भंग करता है। साधु मुस्कुराए और बोले, हर बार जब तुम मोबाइल उठाते हो तुम अपने भीतर की ऊर्जा गिरवी रख देते हो। लड़का चुप हो गया, क्योंकि शायद वो हम सब की कहानी थी। भाग 11, ये चैनल क्या है? ये चैनल कोई रील्स का मंच नहीं है। यह आपकी आत्मा का आईना है। यहाँ जात पात धर्म वर्ग की बातें नहीं, यहाँ केवल साधना है, सत्य है और आत्मा की खोज है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप वो इंसान हैं जो सिर्फ देखने नहीं, जागने आए हैं। अंतिम प्रश्न जो सब कुछ बदल सकता है, क्या आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या मोबाइल आपका उपयोग कर रहा है? क्या आप उसके मालिक हैं या वो आपके मन का मालिक बन चुका है? जवाब मत बोलिए, बस महसूस कीजिए। अब क्या करें? कमेंट करें, मैं मालिक हूं, मोबाइल नहीं। ये एक संकल्प होगा अपने ध्यान को पुनः प्राप्त करने का। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसका मन मोबाइल में खो गया है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी होगी एआई शान अहंकार का युग, जहां हम जानेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की चेतना को हरा सकता है। संक्षेप, मोबाइल आपको जानकारी दे सकता है, पर बोध सिर्फ मौन से आता है। मोबाइल आपको मनोरंजन दे सकता है, पर शांति सिर्फ ध्यान से आती है। तो अब निर्णय आपका है। मोबाइल